कक्षा 4 के फुलवारी पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। पाठ 15 है जिसका प्रकरण है वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसी में शब्द अर्थ में और प्रश्नोत्तरी में दिया गया समास के बारे में। समास के बारे में समझिए, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है और वो शब्द छोटा होता है उसी को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मतलब मिलने से, मेल से मतलब मिलने से बने एक नए सार्थक। सार्थक का मतलब कि उसका कुछ अर्थ हो। ये नहीं कि ऐसा शब्द बना जिसका कोई अर्थ न हो, ठीक है। ऐसा शब्द बने जो उसका अर्थ हो और वो संक्षिप्त हो। संक्षिप्त माने छोटा हो। क्या हो? छोटा। उसी को हम क्या कहेंगे? समास। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए मतलब नए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को हम समास कहते हैं। तो क्या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे देखो, रसोई के लिए घर, रसोई एक शब्द है, लिए शब्द है, घर शब्द है ना। शब्द किसे कहते हैं? जब दो जो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द का भी एक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। तो रसोई के लिए घर, देखो ये शब्द है, शब्द है। तो इन शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन गया। क्या बन गया? रसोई घर। तो रसोई घर जो है ये संक्षिप्त है, छोटा भी है और इसका अर्थ भी है ना। तो देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनना है जिसका अर्थ भी है और ये छोटा भी है। इसी को हम समास कहते हैं। तो रसोई के लिए घर को हम कहेंगे रसोई घर। हम रसोई घर बोले या रसोई के लिए घर बोले, ये लंबा हो रहा है ना। रसोई के लिए घर, हम सीधे कहते हैं रसोई घर। तो छोटा जो है, ठीक है, इसी को हम कहेंगे समास। इसी में दो शब्द समझेंगे समास के अंतर्गत, समासिक शब्द और समास विग्रह। समासिक शब्द और समास विग्रह। तो समासिक शब्द क्या होता है? समास से बना नया शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जब समास से नया शब्द बनता है तो इसी को हम समासिक पद कहते हैं। जैसे रसोई घर है, समास से बना शब्द है, छोटा है, इसी को हम कहेंगे समासिक पद। समासिक शब्द क्या कहेंगे? समासिक शब्द। और समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्द को उसके मूल शब्दों में अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समासिक शब्द को हम अलग अलग तोड़ कर जब लिखेंगे तो इसी को समास विग्रह कहेंगे। जैसे देखो, ये रसोई घर है, ये समासिक शब्द है ना, समास है ना। इसी को अलग अलग किया, रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया। क्या हो गया? समास विग्रह। समास शब्द को तोड़कर लिखना ये समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखो, यहाँ समास विग्रह है, समासिक शब्द है, पद है। जैसे वीर का पुत्र मतलब बहादुर का पुत्र। बहादुर आदमी नहीं, बहादुर सूरवीर जो लड़ने में सक्षम हो उसको कहते हैं वीर का पुत्र। तो हम इसके लिए एक शब्द होगा वीर पुत्र। क्या हो जाएगा? हम वीर पुत्र बोले या वीर का पुत्र बोले, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का लड़का, उसके लिए हम कहेंगे राजपुत्र। क्या कहेंगे? राजपुत्र। वीरों की गति, इसको कहेंगे वीर गति। देवताओं का लोक, क्या कहेंगे? देवलोक। हम देवलोक बोले या देवताओं का लोक, मतलब देवता लोग कहाँ रहते हैं, हम देवलोक बोलते हैं या देवताओं का लोक कहते हैं। लोक माने संसार होता है। क्या होता है? इसमें देखो, समासिक पद एक ऐसा होगा, राजा और रानी। राजा और रानी जब आएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा? और हट के राजा और रानी, ठीक है, सिंबल लग जाएगा, राजा रानी। रात और दिन, रात दिन। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। अंदर और बाहर, अंदर बाहर। राष्ट्र का ध्वज, राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र माने देश, देश का ध्वज। ध्वज माने झंडा होता है। ध्वज माने क्या होता है? हाँ, तिरंगा तो हमारा देश का राष्ट्र ध्वज है ना, 3 रंगों वाला तिरंगा, 3 रंगों वाला तिरंगा। तो क्या है? राष्ट्र का ध्वज। राष्ट्र माने देश, देश का ध्वज माने झंडा, देश का झंडा, इसके लिए राष्ट्र ध्वज कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र का ध्वज, राष्ट्र ध्वज। वन में वास, वन माने जंगल, में वास माने रहना, जंगल में रहने वाला। क्या कहेगा? वनवास। क्या कहेगा? वन में वास मतलब वनवास। तो समझ में आ गया? समास विग्रह, समासिक पद और समस्त पद, यही होता है समास किसे कहते हैं। समझ में आ गया सबको? फिर समझ लो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक को संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। समास और समास में समासिक शब्द होता है, समासिक शब्द होता है। समास से बना एक नया शब्द होता है, इसी को समासिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर है तो रसोई घर हो गया, ये समासिक शब्द है, ठीक है। समास विग्रह क्या? समास को अलग अलग
छोटे छोटे टुकड़े में शब्दों में बांटना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र है, ये क्या है? समास है, समासिक पद है। इसको अलग कर दिया, राजा का पुत्र। अरे वीर का पुत्र, वीर पुत्र, वीर पुत्र का क्या हो जाएगा? वीर का पुत्र। राजपुत्र क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। सबको समझ आ गया समास? ठीक।